हेलो दोस्तों, तो हम साधारण ब्याज का जो सीरीज चल रहा है उसका आज तीसरा वीडियो करेंगे। कुल मिला के वही 5-6 क्वेश्चन हुआ होगा। तो आज उसके आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से नया नया वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन क्या चीज़ है देखिएगा। क्वेश्चन है, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा वहाँ पे। तो देखो कितने समय में, तो हमको क्या क्या चीज़ें दिया है पहले लिखेंगे। देखो यहाँ पे हम गिवन क्या चीज़ है हमको, कि टाइम तो पहले पूछा है, कितने समय में पूछा है। ठीक है, 8%, आर इज इक्वल टू 8, सॉरी हाँ आर इज इक्वल टू कितना दिया है, 8% पूछा है। और आपका जो एस आई है वो कितना, जैसे मान लिया, क्या मान लिया मैं कि प्रिंसिपल मेरा क्या चीज़ है भाई, पी जो है मेरा एक्स है, प्रिंसिपल मेरा माने मूलधन कितना है, एक्स है। तो एस आई जो दिख रहा है 8% के हिसाब से कितने समय में इसका दुगना हो जाएगा, सॉरी दुगना नहीं, 2/5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/5x हो जाएगा। ये क्वेश्चन है मेरा, समझना। फिर से क्वेश्चन क्या बोला है हमको कि 8% के हिसाब से कितने साल में या कितने ईयर में जो मूलधन का 2/5 हो जाएगा हमारा एस आई। तो हम P को क्या ले लिए, X ले लिए, तो हमारा एस आई कितना हो जाएगा, 2/5x हो जाएगा। ठीक, समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, फिर से हम इसको समझा देंगे। फिर 2 बार देखेंगे वीडियो, 2-3 बार तो समझ में आ जाएगा। ठीक, हमको क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया था, ये सिर्फ बोला इतना, देखो इतना दिया था बस, इतना दिया है 8% के हिसाब से कितने साल में हमारा जो प्रिंसिपल है, जो एस आई है, प्रिंसिपल का 2/कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मैं प्रिंसिपल को x ले लिया हूँ, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2/5x ले लेता हूँ। ठीक, तो बस सिंपल फार्मूला लगाओ, एस आई इज इक्वल टू हमको पता है P इंटू आर इंटू T/100। ठीक है, एस आई का वैल्यू कितना है, 2/5x है। प्रिंसिपल का वैल्यू कितना लिया हूँ मैं, x लिया हूँ। r का वैल्यू 8 है, t का वैल्यू पता नहीं है, उसी को तो फाइंड करना है। ठीक है, और हमारे पास में ऑप्शन आपको नहीं बताया, ऑप्शन दिया है 8, 6, 7, 8, 5, मतलब 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, एक किसी कोई एक वर्ष है इसमें आएगा। 5 ऑप्शन में आपके पास 5 वर्ष, 6 वर्ष, 6, 7 वर्ष, 8 वर्ष, ये 4 ऑप्शन दिया है। तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये एक से एक्स कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैसे कटता है ये एक से नीचे आएगा, अभी मल्टीप्लाई में है इधर एक्स, इसको साइड चेंज करूँगा, पक्षांतर करूँगा तो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको भजाऊँगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ऐसे भी ऑलरेडी कटना है, इसलिए मैं यहीं से काट देता हूँ। ठीक है, यहीं से काट देता हूँ, तो ये एक्स से एक्स कट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से हो गया 2/5 का 2/5, ये 100 ऊपर आएगा, पक्षांतर करूँगा तो 100 मेरे पास ये ऊपर आ जाएगा, और ये 8 जो है नीचे आ जाएगा। जब पक्षांतर करते हैं तो नीचे का ऊपर, और ऊपर का क्या आता है, नीचे हो जाता है। इस हिसाब से 5 से काटते हैं, देखो 2 से काटेंगे तो 2 चौक हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा था 20 हो गया, 4 पंचे 20। अब 5 एकम 5, 5 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। तो हमारे पास देखो कुछ गलत कर डाले हैं ऐसा लग रहा है हमें। ठीक है, 4 25 हो गया, और 5 पंचे, ठीक है 5 पंचे हो जाएगा। ठीक है, 5 पंचे 25 हो जाएगा। तो हमारे पास हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। देखो मिटाते रहो इसको ना, समझ में नहीं आएगा तो आप बताइएगा, हम दूसरे तरीके से भी इसको समझाने की कोशिश करेंगे। कब क्वेश्चन क्या रहा है कि एक धन राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है, यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशत से संख्यात्मक रूप से आधी है, तो प्रतिशत दर क्या होगी। ठीक है, तो ध्यान देंगे, हमारे पास मैं मान लिया, ठीक है बहुत सारी चीज़ मानना पड़ेगा, माना प्रिंसिपल को मान लिया मैं x, ये दिया है, और आपके पास जो टाइम दिया है ना, टाइम वो बोल रहा है रेट का हाफ है, यानी दर का आधा है, संख्यात्मक रूप से दर का आधा है, ये क्वेश्चन बोला है। ठीक है, ये दे दिया। आपके पास r जो है पता नहीं है, इसी को तो फाइंड करनी है। और एस आई जो दे दिया है आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया है, कितना 8/25 दिया है, किसका, मूलधन का 8/25 है। तो मूलधन को x रखे हैं, तो इसको 8/25x रखेंगे, समझेंगे। मूलधन तो पता नहीं था, अब चाहो इसको p लोगे तो इसको 8/25p रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी x ले लियो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे x लगा देंगे। क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी भी मूलधन जो है
वो उसका SI जो है 8/25 है, ठीक है, अपने मूलधन का। तो मूलधन x है तो 8/25 हो जाएगा। और बोला है जो समय जो है ना अपने दर का संख्यात्मक रूप से आधा है, यानी r/2 है। तो रेट निकालने के लिए बोला है। और इसमें दिया है आपका ऑप्शन नंबर जो दिया है, ध्यान देना, ऑप्शन दे दिया है, ए का ऑप्शन दिया है 8%, बी का ऑप्शन दिया है आपको 6/1/4%, और जो सी का ऑप्शन दिया है आपके पास 5%, और डी जो दिख रहा है आपका डी वो दिया है आपके पास 4%। ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है। तो देखेंगे अब क्या होता है, समझिएगा। फार्मूला वही है, एक ही तो फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट में, और कहाँ से फार्मूला लगाओगे, यही तो फार्मूला है। SI = P × R × T बाई कितना हो जाएगा मेरे पास 100, ये फार्मूला लगा देंगे। तो SI का वैल्यू 8/25 × x है, ध्यान देंगे। SI के जगह में 8/25 x, P = कितना है x है, R = आपके पास पता नहीं है, R के जगह में R रख देते हैं, T के जगह में क्या हो जाएगा R/2 होगा। तो R/2 लगाएंगे नीचे में, और नीचे में फार्मूला में 100 तो रहता ही है, ठीक है। यहाँ पे R/2 यहाँ से आ गया, और ये 100 तो रहता ही है, ठीक। अब देखो कैसे कैसे काटेंगे। ऐसा जब इक्वल रहेगा ना, समझिएगा कैसे काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे x/4 दिया है, यहाँ पे y/ मान लो यहाँ पे 16 दिया है, तो आप आराम से इसको इससे काट सकते हैं। कारण क्या चीज़ है, जब ये y जो है नेक्स्ट स्टेप में इधर आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट जब मैं इसको भेजना चाहूँगा इधर आ जाएगा, तो x × 16/4 बराबर y। तो ऑलरेडी जब यहाँ से हम 4 एकम 4 4 × 16 काट सकते हैं, तो भाई इतना ज़रूरत नहीं, यहीं से काट दो, यहीं से काट सकते हैं, 4 एकम 4 4 × 16। तो इसलिए यहाँ पे यदि कट रहे तो काट दो, कट है तो काट देते हैं। कैसे काटेंगे, यहाँ पे देखो 25 एकम 25 हो जाएगा, और 25 चौक कितना हो जाएगा 100 होता है। 25 एकम 25, 25 चौक कितना हो गया 100। ये 1 से ये 1 से भी कट जाएगा, इतना चीज़ कट गया। अब क्या बचा मेरे पास, यहाँ बचा है 8, और यहाँ हो गया r², और यहाँ हो गया 4 दूनी 8। अब देखो इसका गुना होगा तो 8 8 कितना हो गया 64, बराबर कितना हो गया r², ठीक। तो घात 2 दिख रहा है, इधर घात 2 को भेजूंगा तो कितना हो जाएगा √64, ठीक है, √64। और ये 64 किसका स्क्वायर रूट है 8 का, तो इसमें हमारा r कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। कितना परसेंट 8%, यानी कुल मिलाकर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। तो ऐसा क्वेश्चन को इस प्रकार से डील करेंगे, ठीक। आइए देखते हैं हम नया क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता साधारण ब्याज का। अभी जब साधारण ब्याज सीख जाएंगे तो आएंगे चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट में मिक्स हो गया क्वेश्चन है, तब समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के भी लेवल हार्ड नहीं हुआ, अभी इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ। अभी SI समझा से जाओ, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, फिर जब आएंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में आएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में आएंगे कि कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5% साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, एक पटवारी जो है एग्जाम है आपका 2017 का क्वेश्चन है, पटवारी 2017 का क्वेश्चन है, ठीक, 2017 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा कि 5% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2000 का ब्याज मूलधन का दुगना हो जाएगा। तो R बराबर दे दिया है मुझे 5%, टाइम पूछा है, ठीक है, टाइम पूछा है। मान लेता हूँ मेरा प्रिंसिपल जो मूलधन है, प्रिंसिपल तो P ही ले लिया मैं, P बराबर x नहीं ले रहा हूँ। अब नया तरीका से बनाते हैं, बिना x समाने बनाएंगे। मूलधन मेरा प्रिंसिपल जो है कितना है मेरे पास P है, प्रिंसिपल मेरे पास क्या चीज़ है ये P है। तो 5% के हिसाब से, ठीक है, अब कितने रुपए का P बराबर दिया है मुझे, P बराबर कितना दिया है 2000 का ब्याज, ठीक है, 2000 का ब्याज। तो क्वेश्चन 2000 रुपीज़ दिया है, 2000 रुपीज़ का 5% के हिसाब से कितने साल पे मेरा जो SI है वो कितना हो जाएगा दुगना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा दुगना हो जाएगा 2P हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में 2 पाई जो है मेरे पास क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा, क्वेश्चन ऐसा बोला है, ठीक। तो देखो क्या निकालना है, टाइमिंग निकालना है यहाँ पे। तो SI के जगह हमें अभी देखो P के जगह हम P रख दूंगा तब भी चलेगा। SI बराबर क्या होता है P × R × T बाई यहाँ पे 100 है, ठीक है। ये पटवारी का क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन यदि बता दूँ तो कितना ऑप्शन दिया है ऑप्शन में, ठीक है, 4 वर्ष, 40 वर्ष, 20 वर्ष और 2 वर्ष। 4, 40, 20 और 2, यानी 4 वर्ष पहला ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन है 40 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन 20 वर्ष, और डी ऑप्शन आपका कितना दिया है 2 वर्ष। ट्राई कर सकते हैं आप, ठीक है।
तो ये देखो, तो ये मेरे पास एस आई का फार्मूला ये हो गया। एस आई का वैल्यू क्या दिया है 2p। अब इसके जगह में 2000 ना रख के p रखो तब भी चलेगा, या फिर तुम यहीं पे रख दो, p का वैल्यू आपको 2000 पता है, ये लो 2000, तो यहीं से रख दो, 2 दूनी 4। एस आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, एस आई का वैल्यू 4000। p का वैल्यू कितना है मेरे पास 2000 है, ठीक है, इंटू r का वैल्यू 5% है, t के वैल्यू तो फाइन करनी है, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। ये लो अब देखेंगे, इधर 3 0, इधर भी 3 0, ख़त्म कहानी। यहाँ पे 4 का 4 रहने दो इसको, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये 10 इंटू कितना हो गया t, यहाँ पे कितना है 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ बचा है 4, यहाँ बचा t बाई कितना बचा है मेरे पास 10। ये लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा t इज इक्वल टू 40 वर्ष, ठीक है, 40 ईयर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है 2 है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, ठीक। यदि इसी क्वेश्चन को देखो ध्यान से, यहाँ पे कैसे बना सकते थे, और ये इसको ना लो, चलो इसको भी मत लो, ठीक है, दिया है कोई बात नहीं, आप पी के जगह हम पी लो, तो कैसे बनेगा एस आई इक्वल टू क्या कर देंगे 2p कर देंगे, इस एस आई के जगह में रख देंगे 2p, p के जगह में तो p ही रहेगा, r के जगह हम 5 रहेगा, t के जगह हम t रहेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, तो क्या हो जाएगा इस p से तो p कट गया, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे बचा 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बराबर t बाई 20, आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 40। तो ये भी मेथड लगा सकते हो, वो भी मेथड लगा सकते हो, दोनों से आपका आंसर कितना आएगा 40 ईयर आएगा, ठीक है। और क्या कहें, इसमें नया क्वेश्चन करते हैं, देखो ठीक है, समझ में आ गया होगा ये, तो मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक। नया क्वेश्चन देखिएगा कि नया क्वेश्चन में फिर क्या है, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है। ये पटवारी का क्वेश्चन था, एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो कितने वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से जो क्वेश्चन आएगा, तो इसके लिए क्या होगा मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है, कि इसके लिए ट्रिक्स करेंगे, ठीक, ध्यान देंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाएगा। तो ट्रिक्स भी है, लेकिन ट्रिक्स जो है बताया ना हर समय काम नहीं आता, मतलब जो है हर टाइम पे याद नहीं रखता। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग कॉर्ड्स ही बनाएंगे, जल्दी जल्दी बनाना रहेगा, जल्दी आ जाएगा आंसर, ठीक। तो क्वेश्चन आपका मैं शो करा दूंगा। तो एक निश्चित धन, तो मान लेता हूँ प्रिंसिपल मेरे पास क्या है, मेरा प्रिंसिपल जो है मूलधन कितना है p है, तो 6 वर्ष, t बराबर दिख रहा है 6 ईयर दिख रहा है मेरे पास 6 ईयर, और रेट नहीं बताया है, रेट नहीं बताया, कितना हो जाता है दुगना हो जाता है, बस अमाउंट जो है प्रिंसिपल कितना होता है कि 6 साल में पहले p था, अब कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा। तो पहली बात आपको पता है कि देखो i बराबर एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कैसे, ठीक है, देखो पता है कि अमाउंट इज इक्वल टू जब p प्लस एस आई होता है, तो एस आई को इधर ले आऊँगा तो अमाउंट माइनस एस आई हो जाएगा, या अमाउंट माइनस p हो जाएगा, अमाउंट माइनस p, एस आई बराबर अमाउंट माइनस p। तो मैं ये फार्मूला लगाया, एस आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस p, आया कहाँ से, यहीं से आया है, अमाउंट इज इक्वल टू मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई, एस आई को मैं ले आऊँगा, मतलब एस आई को रहने दिया यहीं पे, p को इधर ले आया तो a माइनस पी, तो फार्मूला ये जो है यहाँ से बना, ठीक है। अब ध्यान देंगे मेरा एस आई क्या बनेगा, मेरा एस आई बन जाएगा a का वैल्यू कितना दिया 2p दुगना हो जाएगा, अब p तो मैं माना ही था, तो मेरा एस आई क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे p हो जाएगा, एस आई कितना हो जाएगा मेरे पास p हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो इस फार्मूला को लगा देते हैं कि एस आई का फार्मूला क्या होता है p इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, समझिएगा मैं लॉन्ग कॉर्ड समझा रहा हूँ, बाद में ट्रिक्स भी सिखा देंगे। तो एस आई का वैल्यू कितना है p है, ठीक है, एस आई हो गया p की जगह हम p हो गया, r के जगह में कितना है नहीं पता, t के जगह हम कितना दिया है 6 साल दिया है, नीचे में कितना दिया है 100, बस यहाँ पे क्या कट रहा है p से p कट रहा है, अब 2 से मत काटो उसको, रहने दो अभी, ठीक है। यहाँ बचा 1 बचा है, यहाँ पे r इंटू 6 बाई 100 हो गया, तो अब पलटेगा तो यहाँ पे 100 ऊपर आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, तो 100 कम 100 आ गया इधर, नीचे आ गया 6 r इज इक्वल टू, तो जो निश्चित दर जो बोला है ना निश्चित दर, वो कितना है निश्चित दर 100/6% है, 100/6% मेरा रेट आया। अब सेकेंड केस, ये तो केस नंबर 1 हो गया, समझो केस 1 क्या बोल रहा है कि 6 साल में वो दुगना हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसी में, कितने वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा 4 गुना, यानी अमाउंट को कितना बोल रहा है 4p हो जाना चाहिए, कितने वर्ष में। अब उसके देखो तो यहाँ पे कितने वर्ष आने, t बराबर हाउ मच
टी पूछा है कितने वर्ष में, आपका आर तो पता चल चुका है, आर बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, आर बराबर 100/6% है, अमाउंट हो जाएगा 4p। तो फिर से एस आई नहीं करना पड़ेगा, तो एस आई का फार्मूला जो लगाए हैं वही लगाएंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो एस आई का एस आई हो जाएगा, अमाउंट है मेरे पास 4p और प्रिंसिपल है मेरे पास p, यानी कुल मिला कितना हो गया 3p। तो याद रखना मेरा एस आई का जो वैल्यू है वो कितना है, मेरे पास 3p है। तो फार्मूला फिर से वही एस आई इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, p इंटू आर इंटू टी बाई कितना लगा देंगे, 100 लगा देंगे। तो भाई एस आई का वैल्यू मेरे पास कितना है 3p है, ये लो 3p। और p का वैल्यू मेरे पास कितना है, p ही रहेगा। r का वैल्यू कितना है, ये निकाले हैं 100/6 है, इंटू 2 की जगह में t और नीचे में डिवाइडेड बाई ऑलरेडी 100 रहता है ना, 100 नीचे में रहेगा ही रहेगा। ये लो इतना t कर देते हैं, 100/6 भी हो गया। ये लो p इंटू आर बाई, आर का वैल्यू हो गया 100/6, t का t नीचे में 100 है। तो ये हो गया 100 से 100 कटा, ए p से p कटा, ठीक है। मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे t/6। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी कुल मिला के t बराबर कितना हो जाएगा 18 वर्ष हो जाएगा, t इक्वल टू 18 ईयर्स हो गया। तो ये हो गया मेरा ऑप्शन नंबर सी। तो थोड़ा लॉन्ग कट है, लंबा दिख रहा है, लेकिन क्या है स्पीड हमारा अच्छा खासा रहे, ठीक है। यदि मल्टीप्लाई करना जल्दी जल्दी आ जाए, ठीक है, तुरंत ये सब फार्मूला लिखने की ज़रूरत ही ना हो, तुरंत रखना चालू कर दें तो ट्रिक्स से भी जल्दी बन जाता है। और इसमें क्या होगा, गलती होने की चांसेस नहीं होती। ट्रिक्स में क्या होता है, ठीक है याद है तो याद है, नहीं याद है तो फिर गया काम से, ठीक है। तो मैं भी ट्रिक्स पे बिलीव नहीं कर रहा हूँ, ट्रिक्स बता दूंगा, सब बुक में लिखा है ट्रिक्स, एक लाइन का तो रहता है बता के, मतलब क्या है कि सब कुछ में धोखा खा सकते हैं, इसलिए मैं ट्रिक्स पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, ठीक। तो वीडियो यदि अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल दूसरे तक शेयर कीजिए, फैलाएं, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगेगा कमेंट करिएगा, ताकि मैं आगे चैप्टर जो है सबको पूरा जितना व्यापम का जो कोर्स है सबको कराऊँ। रीजनिंग में से के साथ साथ में रीजनिंग करा सकता हूँ तो रीजनिंग कराऊँगा, ठीक है। तो आपका रिस्पॉन्स है मुझे कि कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू।